उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था, लक्ष्मण वर्मा। लेकिन सब उसे प्यार से लकी बुलाते थे। नाम भले ही लकी था, मगर उसकी जिंदगी बिल्कुल भी लकी नहीं थी। गरीब परिवार, पिता रिक्शा चलाते थे, माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि कभी कभी छत से पानी टपकता और लकी को किताबें बचाने के लिए उन्हें बोरे में छुपाना पड़ता। लकी बचपन से ही होशियार था। स्कूल में उसके टीचर कहते, लक्ष्मण, अगर तुम पढ़ाई पर ध्यान दो तो बहुत आगे जा सकते हो। तुम में गजब की प्रतिभा है। लेकिन समस्या यह थी कि घर के हालात उसे पढ़ाई पर ध्यान नहीं देने देते। कभी किताबों के पैसे नहीं होते, कभी पेट भरने की चिंता। कई बार तो उसे स्कूल छोड़कर चाय की दुकान पर बर्तन तक धोने पड़ते। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत भगवान से भी ऊपर है। लकी ने हैरानी से पूछा, कौन सी ताकत अम्मा? माँ ने मुस्कुराकर कहा, खुद पर विश्वास। अगर तूने खुद पर भरोसा कर लिया तो तुझसे लकी कोई नहीं होगा। ये शब्द लकी के दिल में कहीं गहराई तक उतर गए। कक्षा 10 में जब वह पढ़ रहा था, तब उसके दोस्तों ने मजाक उड़ाया, अरे लकी, तू तो लकी नाम का अपशकुन है। तेरे पास ढंग के कपड़े तक नहीं हैं, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा। उनका ताना सीधा दिल पर लगा। लेकिन उसी दिन लकी ने तय किया, मैं सबको साबित करके दिखाऊंगा। मेरे हालात चाहे जैसे हों, मैं अपने नाम को सही साबित करूंगा। वह रोज रात को लालटेन के नीचे पढ़ाई करता। कई बार भूखा रहकर भी उसने किताबें नहीं छोड़ी। उसके पिता कहते, बेटा, हमें मत भूलना। अमीर बनकर अगर माँ बाप को छोड़ दोगे तो हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। लकी ने उनका हाथ पकड़कर कहा, पिताजी, मैं खुद पर विश्वास करता हूँ। मैं आपको वो दिन दिखाऊंगा जब लोग आप पर गर्व करेंगे। लकी ने 10वीं की परीक्षा में बहुत मेहनत की थी। दिन रात पढ़ाई करके उसने उम्मीद लगाई थी कि वह अच्छे बीकार अंक लाएगा और आगे चलकर साइंस लेकर इंजीनियर बनेगा। परंतु जब रिजल्ट आया तो उसके नंबर उम्मीद से बहुत कम थे। गांव में लोग ताने मारने लगे, देखा यही होता है, रिक्शे वाले का बेटा इंजीनियर बनेगा। हा हा हा, लकी नाम रख लेने से कोई लकी नहीं हो जाता। भाग्य बदलने के लिए किस्मत चाहिए, और किस्मत गरीबों की कहाँ होती है। ये बातें लकी के दिल में जख्म की तरह चुभ गईं। कुछ दिनों तक उसने पढ़ाई छोड़ देने का भी सोचा, लेकिन उसी समय उसकी माँ ने उसे अपने पास बुलाया और बोली, बेटा, हारने वाले को सब हौसते हैं, लेकिन जीतने वाला वही कहलाता है जो हार के बाद भी खड़ा होता है। याद रख, हार स्थायी नहीं होती, स्थायी होती है तो सिर्फ कोशिश। उस रात लकी ने लालटेन के नीचे बैठकर खुद से कहा, मैं हार मान लूं? कभी नहीं। मुझे खुद पर विश्वास करना है। एक बार असफल हुआ हूं, लेकिन यही तो मेरी कहानी की शुरुआत है। लकी ने हिम्मत जुटाकर 12वीं में दाखिला लिया। अब वह और ज्यादा मेहनती हो गया। सुबह अखबार बांटता, दोपहर में स्कूल जाता, शाम को चाय की दुकान पर काम करता और रात को पढ़ाई करता। एक दिन उसके स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे देखा और पूछा, लक्ष्मण, तुम इतना थके थके क्यों रहते हो? लकी ने सच बता दिया कि घर की हालत खराब है और उसे पढ़ाई के साथ काम भी करना पड़ता है। प्रिंसिपल की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी फीस माफ कर दूंगा। तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारे अंदर आग है और आग को बुझने मत दो। यह लकी के जीवन का पहला बड़ा मोड़ था। उसे एहसास हुआ कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों की मदद करके उनकी जिंदगी बदल देते हैं। 12वीं बोर्ड की परीक्षा आई। इस बार लकी ने कमाल कर दिया। पूरा कस्बा हैरान रह गया जब रिजल्ट में उसने पहला स्थान हासिल किया। लोगों की वही जबान जो कभी उसका मजाक उड़ाती थी, अब कहने लगी, सच में यह लड़का लकी है। इससे तेज दिमाग किसी में नहीं। लेकिन लकी जानता था, लकी मैं इसलिए नहीं हूँ कि मेरा नाम ऐसा है, बल्कि इसलिए कि मैंने खुद पर विश्वास किया। 12वीं में पहला स्थान पाने के बाद लकी को शहर के नामी कॉलेज में प्रवेश मिला। यह उसकी जिंदगी का नया पड़ाव था।
गांव से शहर आना आसान नहीं था। यहाँ हर चीज नई थी। बड़े बड़े क्लासरूम, अंग्रेजी बोलने वाले छात्र और प्रतियोगिता का माहौल। लकी गांव से आया था। उसका पहनावा साधारण था, उसकी अंग्रेजी टूटी फूटी थी और उसका आत्मविश्वास अक्सर दूसरों की हंसी का शिकार बन जाता। क्लास में कुछ लड़के उसका मजाक उड़ाते। अरे, ये देसी लड़का इंजीनियर बनने आया है, पहले अंग्रेजी सीख ले। पहल लकी बहुत टूटा। उसे लगा कि शायद वह इस माहौल में फिट नहीं बैठता, लेकिन फिर उसे माँ के शब्द याद आए, बेटा, हार मानने वाले को सब हंसते हैं और लड़ने वाले को सब सलाम करते हैं। उसने फैसला किया कि वह खुद को बदलकर दिखाएगा। हर रोज अंग्रेजी का अभ्यास करता, किताबों के साथ साथ अखबार पढ़ता, आईने के सामने खड़े होकर स्पीच की प्रैक्टिस करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। एक दिन कॉलेज में डिबेट प्रतियोगिता हुई। शुरू में किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया, लेकिन जब लकी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ स्टेज पर खड़े होकर तर्क दिए, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसे देखकर वही लोग हैरान थे जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे। यह पल उसके लिए बेहद खास था। उसे महसूस हुआ कि आत्मविश्वास इंसान की असली ताकत है। कॉलेज की पढ़ाई आसान नहीं थी। फीस, किताबें, हॉस्टल का खर्च, यह सब लकी के लिए बड़ा बोझ था। वह दिन में पढ़ाई करता और रात को कॉल सेंटर में काम करने लगा। कभी तो 24 घंटे में केवल 3 घंटे ही सो पाता। उसके दोस्त मौज मस्ती में लगे रहते, लेकिन लकी अपने सपनों की इमारत खड़ी करने में व्यस्त था। कभी कभी थकान से टूट जाता, लेकिन आईने में खुद को देखकर कहता, लकी, अगर तू हार मान लेगा तो तेरी कहानी अधूरी रह जाएगी। खुद पर विश्वास रख। तीसरे साल में जब प्लेसमेंट का समय आया, तो बड़ी बड़ी कंपनियों के इंटरव्यू कैंपस में हुए। लकी ने भी आवेदन किया, लेकिन पहले ही इंटरव्यू में उसे रिजेक्ट कर दिया गया। कारण सिर्फ इतना था कि वह अंग्रेजी में बहुत धारा प्रवाह नहीं बोल पाया। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। लेकिन इस बार उसने हार को अपनी जीत की सीढ़ी बना लिया। उसने अगले 6 महीने दिन रात मेहनत की, इंटरव्यू की तैयारी की, अंग्रेजी में फ्लुएंसी लाई और तकनीकी स्किल्स को मजबूत किया। अगले साल फिर से प्लेसमेंट का मौका आया। इस बार लकी ने इंटरव्यू में ऐसा आत्मविश्वास दिखाया कि इंटरव्यू लेने वाले खुद मुस्कुरा उठे और उसी दिन लकी को एक मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफर लेटर मिला। वह क्षण उसकी आंखों में आंसू ले आया। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, धन्यवाद ठाकुर जी, आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। असली लकी वही है जो खुद पर विश्वास रखे। नौकरी का पहला दिन लकी के लिए सपनों जैसा था। बड़े बड़े ऑफिस, कॉरपोरेट माहौल और चारों तरफ प्रोफेशनल लोग। एक गांव का लड़का जो कभी अंग्रेजी बोलने से डरता था, अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में अपनी जगह बना चुका था। पहल माहौल कठिन लगा। कई मीटिंग्स में वह घबराता, प्रोजेक्ट्स का दबाव भी ज्यादा था। लेकिन उसने एक मंत्र अपनाया, सीखो और आगे बढ़ो। वह हर सीनियर से सीखता, हर गलती को सुधारने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत और लगन से बॉस भी प्रभावित हो गए। सिर्फ 1 साल में ही उसे प्रमोशन मिला। नौकरी लगते ही सबसे पहले लकी ने घर का कर्ज चुकाया। माँ बाप के चेहरे पर पहली बार चैन और गर्व की मुस्कान आई। पिता ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा, आज तूने हमारे झुके सिर को ऊंचा कर दिया। तू ही हमारा असली लकी है। गांव वाले जो कभी उसे चिढ़ाते थे, अब उसके किस्से सुनाते और अपने बच्चों को उसकी मिसाल देते। कुछ सालों में लकी ने अपनी मेहनत से ऊंचा मुकाम बना लिया। अच्छी सैलरी, आरामदायक जीवन और समाज में इज्जत, सब कुछ उसके पास था। लेकिन उसने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। वह अक्सर गांव जाता और बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करता। उसने गांव में एक लाइब्रेरी और स्कॉलरशिप फंड शुरू किया, ताकि कोई भी बच्चा पैसों की कमी से शिक्षा से वंचित न रहे। लकी कहता, सपनों को पूरा करने के लिए बड़े शहर जाना जरूरी नहीं, जरूरी है खुद पर विश्वास रखना। अगर मैं कर सकता हूँ, तो तुम भी कर सकते हो।
धीरे धीरे गांव के कई बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ने लगे। लकी उनके लिए सिर्फ रोल मॉडल नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। उसकी यह यात्रा बताती है कि इंसान का असली लकी वही है जो अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से किस्मत को खुद गढ़ ले। लकी की कहानी हमें यही सिखाती है, मुश्किलें चाहे कितनी भी हों, अगर इंसान खुद पर विश्वास रखे तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। खुद पर विश्वास रखो, तुमसे लकी कोई नहीं।